एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगी सिंह। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2026 के लिए स्ट्रैटेजी कि आप क्या कहते हैं, कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो कर सकते हैं और मेरे मिनिमम रिसोर्सेज जो मैंने रखे हैं, तो जिससे मुझे हेल्प मिल रही है और मेरे जो है रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो वन बाय वन सब्जेक्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या रिसोर्स मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। ठीक है। तो और मैं आपको बुक्स भी साथ के साथ दिखाती रहूँगी ताकि आप पॉज करके वो बुक देख सको, और अगर आपको अपने लिए ऑर्डर करनी है तो आप अपने लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बुक हो गई हमारी, सबसे पहला सब्जेक्ट हम इंग्लिश को लेके चलते हैं और सबसे पहले इंग्लिश के लिए पहली बुक जो है वो ब्लैक बुक है। सब मुझे भी पहले लगता था कि ब्लैक बुक में इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा। बट जब मैंने पहली बार ब्लैक बुक को लिया, उसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये बुक पहले ही ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टॉप 200 में ही अगर आप पढ़ोगे, सारी चीज़ का टॉप 200 ही पढ़ लोगे, तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो पेपर में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले वो कैब के लिए आपको अगर कोई बुक मैं सजेस्ट करूँगी वो होगी ब्लैक बुक। आप इसको पढ़ सकते हो सेलेक्टिवली, अपने अकॉर्डिंग देख के कि कौन सा पेपर में आ रहा है, कौन सा पेपर में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये जो इसमें वर्ड्स हैं वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऐसे लेवल पे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप जो है उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अप मैंने ली थी नीतू मैम की दो बुक्स, एक है वॉल्यूम 1 और एक है ये वॉल्यूम 2। तो अब इसका क्या काम है, ब्लैक बुक से जो आप वोकैब करोगे उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे इंग्लिश की ये वॉल्यूम 2 में नीतू मैम के यहाँ पे पैसेज से लेके कंप्रीहेंशन से लेके सब कुछ है। तो ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहेंगी प्रैक्टिस करने में इंग्लिश की, चाहे वो आपका सिनोनिम की प्रैक्टिस हो, चाहे एंटोनिम की प्रैक्टिस हो। आप ब्लैक बुक से रिवाइज तो करोगे, बट प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर इस दोनों बुक्स में ही क्वेश्चंस हैं। और जैसे टेंसेज हो गया, वर्ब हो गया, बेसिक इंग्लिश अगर आपको रिवाइज करनी है तो वो आप नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। इनका ये जो बुक का मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए वॉल्यूम 1 में बेसिक वर्ब, प्रोवर्ब, नाउन, आर्टिकल, ये सब है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 में हमारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे। वॉल्यूम 1 में 34 चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम 2 में भी लगभग उतने ही चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो ये आप अगर इन तीनों बुक्स के साथ जो है, और हाँ, क्या हमें ये तीनों ही बुक्स लेना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, या आप सोच रहे हो कि मैं इससे भी कम रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप ब्लैक बुक ले लो। और उसके बाद वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की जगह आप यूट्यूब चैनल से तरुण ग्रोवर सर को या नीतू मैम को या रानी मैम को, किसी भी मैम को फॉलो करके उनका खुद का नोट्स बना सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप सेक्शनल मॉक कर सकते हो इंग्लिश के लिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैथ्स। मैंने इंग्लिश से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि इंग्लिश अब जो एडुकेटिव पैटर्न है वो थोड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश थोड़ा, अब हमें इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो रेपिटेटिव क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे। नेक्स्ट अब मैथ्स के लिए, तो सबसे पहले मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मैंने मैथ्स के लिए जो है अभिषेक ओझा सर का लक्ष्य बैच लिया है, जो 101 में है। और अगर आप बिगिनर भी हो या आप रिपीटर भी हो, कुछ भी हो आप, तो भी वो बैच आपको बहुत हेल्पफुल मतलब हेल्प करने वाला है। मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रही हूँ, बट लास्ट टाइम मैंने उनकी लास्ट मोमेंट में, जब 2025 का सीजन था, मैंने उनकी 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज करी थी, और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, बहुत ज़्यादा। वो बात अलग है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत हेल्पफुल सीरीज थी। और इसमें क्या है, ये जो इन्होंने बैच चालू किया वो 18 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पेपर के 1 महीने पहले सारा खत्म हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप इनका ये बैच करते हो ना जो है, तो आपको मेंस के लिए भी मैथ्स कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा है। मैंने पहले आदित्य रंजन सर के वीओडी से किया है, स्टार्ट मैंने वहीं से किया है, उनका वीओडी किया है, लेकिन उसके बाद मैंने अभिषेक ओझा सर की जो है अभिषेक ओझा सर का 1000 सीरीज़ किया, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि नेक्स्ट जो भी ये लाएंगे बैच या कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, मैं ज़रूर इनसे प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि इनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने उनका बैच ले लिया। आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने ये मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का लिया था कि डेली मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आप ये करो, ये भी कर सकते हो। अगर आपका नहीं मन है तो आप जो है सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। नेक्स्ट ये ब्रह्मास्त्र, या तो आप गगन सर का फॉर्मूला बुक ले लो, या तो आप आदित्य सर का ब्रह्मास्त्र ले लो, या आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि इन दोनों बुक में से कोई एक बुक ले लो, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा रिवीजन के लिए क्वेश्चन, मतलब पूरा पूरा हर सब्जेक्ट का शॉर्ट में रिवीजन वो है। मैं क्यों ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर आने में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इससे रिवाइज करेंगे तो हमारे टॉपिक्स जो है जल्दी रिवाइज होंगे। नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर आप जैसे कोई भी बैच लेते हो, मैं कह रही हूँ मैथ्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप उसका नोट्स बनाने में लग जाते हो तो 3-4 महीने आगे के तो आपके नोट्स ही बनाने में लग जाएंगे। और अगर आप 2026 का सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये ब्रह्मास्त्र या फॉर्मूला बुक ले लो, और उसके नोट्स, क्या कहते हैं, मैथ्स के नोट्स मत बनाओ। जो भी सर पढ़ा रहे हैं एक पेज में आप बना सकते हो, बट उसके अलावा उससे ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए। नेक्स्ट अब
हमारे साथ आ जाते हैं जीएस। वैसे तो जीएस का आरओआई रिटर्न मतलब इंटरेस्ट जो भी है मतलब रिटर्न वो उतना अच्छा है नहीं, बट आप कितना भी कर लो आप जो है अच्छा उतना मुझे लगता है कि नहीं उतनी वो हो सकती परफॉर्मेंस, बट आप कोशिश कर सकते हो। और इस फील्ड में सबसे बेस्ट जो है इस समय परमार सर ही हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर का देख सकते हो, वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। बट मैं जो रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ वो है परमार सर का फैटमैन। मैं इस पे और लिटिल बॉय पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी कि क्या लेना वर्थ इट है या नहीं है। बट अभी मैं अपने रिसोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि सर के लेक्चर्स को 4.2 बैच के लेक्चर्स को अटेंड करती हूँ एंड देन फैटमैन से उस चीज़ को रिवाइज करती हूँ। देखिए आप कितना भी पढ़ लेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे, जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ही बनी रहेगी, आपको कभी भी 100% आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो मेरे मानने में तो अगर आपको सिर्फ एक बुक के साथ जाना है तो रिविजन के लिए इससे अच्छी बुक कोई भी नहीं, क्योंकि आप अगर इसको पेपर के 2 दिन पहले भी रिवाइज करना चालू करोगे तो आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से इस बुक को फॉर्मुलेट किया गया है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप चाहे ये जनरल स्टडीज़ की पिनेकल की ले सकते हो। इसका कॉस्ट है समथिंग 680 लिखा है, बट आपको ऑफर्स में मिल जाता है कुछ भी। और आप अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप जो है इनकी लिटिल बॉय भी ले सकते हो। इसमें मुझे लगता है कि लिटिल बॉय फैटमैन चाहे जैसा भी हो, बट लिटिल बॉय इज़ अ गुड बुक। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, इन सब के क्वेश्चंस जो कि पता है कि आने ही आने हैं, तो वो आपके पेपर में फंस सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ गया रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए हमारे पास 2 टीचर हैं, एक बलराम सर हैं और एक है हमारे आरजे विक्रमजीत सर। हालांकि मैं किसी के लेक्चर्स को नहीं देखती हूँ, बट मैंने जो है पिछली बार रीजनिंग में बलराम सर का 12 आवर मैराथन किया था, सिर्फ और सिर्फ मेरा वही रिसोर्स था। बाकी के लिए मैं जो फुल मॉक देती थी उसमें सॉल्व करती थी, और जो डेली मॉक सेक्शनल मॉक देती थी उसमें देती थी, तो उसमें ही मेरे 47.5 मार्क्स आ गए थे। तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। रीजनिंग के लिए आप रिवर्स लर्निंग का फॉर्मूला वो कर सकते हो। रिवर्स लर्निंग क्या होता है? रिवर्स लर्निंग ये होता है कि जैसे आपने पहले पढ़ा नहीं, पहले क्वेश्चन देखा और उससे पढ़ने की कोशिश कर ली कि ये कैसे सॉल्व होता है, ताकि आप नेक्स्ट मॉक में सिमिलर सा सोल्यूशन देख के अपने आप से कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितनी भी बुक खरीद लोगे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि रीजनिंग के लिए बुक्स लेना बहुत कम ही लोग लेते होंगे मेरे हिसाब से। आप सॉल्व करने के लिए सेक्शनल मॉक्स डेली एक दे दो, और बाकी फुल मॉक में तो रहता ही है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो रीजनिंग के लिए इतना भी बेनिफिशियल है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप 2 टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, मैंने नाम ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में। तो यही सारे बेसिकली इतने ही मेरे रिसोर्सेज हैं जो कि क्या कहते हैं मैंने एसएससी सीजीएल के लिए मतलब करा है। तो यही सारे रिसोर्सेज हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। आप अपने हाईज एंड लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जीएस स्ट्रांग है, आपको नहीं ज़रूरत है इतनी बुक्स की, तो आप नहीं ले सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपका वीक पॉइंट है आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को ले सकते हो। बाकी यही है मेरी बुक की सीरीज़। ठीक है, रिसोर्सेज तो एसएससी सीजीएल के लिए मैं यही सब फॉलो कर रही हूँ। और बाकी मैं अपने डेली शेड्यूल को शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, और फुल वीडियो भी मैं डेली का अपलोड करती हूँ शेड्यूल का। अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।